नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। विधायक कैश कांड में हाईकोर्ट के तेवर तख्ल, रांची में दर्ज केस किसकी अनुमति से कोलकाता भेजा गया। बता दें कि हेमंत सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, रयस गच्छप और नमन बेसल कोंगाड़ी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 FIR पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने सरकार से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले को पश्चिम बंगाल कब भेजा गया और इसकी अनुमति किसने दी थी। बंगाल में प्राथमिकी किसने प्राप्त की। अदालत ने प्रार्थियों की याचिका पर भी सरकार और प्रतिवादी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित करते हुए सभी पक्षों को अपना लिखित पक्ष भी पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक भी बरकरार रखी है। रामगढ़ उपचुनाव 2019 के हार का बदला लेने सुनीता चौधरी मैदान में उतरी, एनडीए ने बनाया प्रत्याशी। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों की रेस तेज हो गई है। शुक्रवार 3 फरवरी को एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की। इस उपचुनाव में आजसू ने सुनीता चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में सुनीता चौधरी आजसू टिकट पर चुनाव में उतरी थी, लेकिन कांग्रेस विधायक ममता देवी ने उसे 28,718 वोट से हराकर विधायक बनी थी। लेकिन कांग्रेस विधायक ममता देवी को IPL गोलीकांड में सजा मिलने के बाद ये सीट खाली हुई और इसी के तहत उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि सुनीता चौधरी आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। मालूम हो कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग 27 फरवरी को और काउंटिंग 2 मार्च 2023 को है। 31 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी होने के साथ चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। प्रत्याशियों के नामांकन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। इसी को लेकर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में बनेगा कृषि विश्वविद्यालय और पशुपालन विश्वविद्यालय। BIU के किसान मेला में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय और पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को की। उन्होंने कहा कि BIU में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में एक विशाल हाईटेक ऑडिटोरियम बनाने के लिए भी राज्य सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि BIU को NDRI करनाल और BG पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड की तरह अग्रणी बनने का प्रयास करना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आवश्यक बजट उपबंध भी किया गया है। झारखंड मिलेट्स के लिए प्राचीन समय से जाना जाता रहा है। अब हमें अपनी प्राचीन परंपरा और उत्पादों की ओर लौटने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि दुमका के हंसडिया स्थित डेयरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए विश्वविद्यालय में उसका सम्मान किया जाना चाहिए। रांची एयरपोर्ट से गोवा समेत इन जगहों के लिए शुरू हो सकती है सीधी विमान सेवा। देवघर के लिए भी जल्द। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने पहल की है। एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि रांची एयरपोर्ट झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, जो आने वाले दिनों में राज्य के कई शहरों से जुड़ने वाला है। देश के अन्य एयरपोर्ट से आवागमन हो, इसके लिए उन्होंने एयरलाइंस कंपनी को पत्र लिखा है। उन्होंने रांची से गोवा, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, जम्मू, अमृतसर, उदयपुर व सूरत के लिए विमान सेवा शुरू करने की बात कही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि रांची से व्यवसाय के लिए काफी लोग सूरत, उदयपुर आदि जगहों पर जाते हैं। ऐसे में लोगों को सीधी विमान सेवा मिलने से समय की बचत होगी और एयरलाइंस कंपनियों को भी लाभ होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में कई पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। उन्होंने कहा कि रांची से देवघर के लिए जल्द फ्लाइट शुरू होगी। मोदी सरकार ने झारखंड को दी सौगात, 5,271 करोड़ की रेल परियोजनाओं से सर पर दौड़ेगी ट्रेन। बता दें कि भारत सरकार के अमृतकाल के पहले बजट में झारखंड को 5,271 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने जानकारी दी है। श्री गुप्ता ने बताया कि नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइन के डबलिंग करने और गेज कन्वर्जन की 36 परियोजनाएं झारखंड के हिस्से में आई है। इन 36 परियोजनाओं में 2,906 किलोमीटर लाइन को कवर किया जाएगा। हटिया स्थित मंडल रेल कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत झारखंड के 57 स्टेशनों का चयन किया गया है। इनमें से धनबाद, JCD, हटिया, टाटानगर स्टेशन के लिए टेक्नो इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो चुका है। इन 57 स्टेशनों के विकास पर सरकार 444 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 6 सितंबर 2022 को इसका टेंडर फाइनल हो चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच सरकार ने 457 करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन वर्ष 2023-24 के बजट में 5,271 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि 11 गुना अधिक है। CM हेमंत ने विशेषज्ञों संघ की हमीन कर बजट पर चर्चा, रोजगार सृजन और रेवेन्यू पर जोर। बता दें कि रांची प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में हामिन कर बजट के तहत वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी 2023-24 का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेषज्ञों से उनकी राय जानी। इस दौरान कई विशेषज्ञ अतिथियों ने अपने सुझाव
राज्य सरकार को दिए। इस मौके पर सीएम ने राज्य के आदिवासी, दलित, जरूरतमंद समुदाय सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतर और समावेशी बजट बनाया जा सके, इसी सोच के साथ हमीन कर बजट अंतर्गत राज्य की आम जनता एवं विशेषज्ञों से सुझाव राज्य सरकार ने बजट के पूर्व लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के सुझाव के अनुरूप लोक कल्याणकारी बजट बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 में रोजगार सृजन पर फोकस रखने की जरूरत है। राज्य सरकार ने एक बेहतर इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने का काम किया है। झारखंड कृषि एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को राज्यपाल की मंजूरी। अब इतने प्रतिशत लगेगा टैक्स, जाने प्रमुख बातें। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने 4 सुझावों के साथ शुक्रवार को झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब राज्य में मुख्य रूप से खरीदारों से 2% कृषि बाजार टैक्स तथा तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर 1% टैक्स लगेगा। साथ ही विधेयक में कृषि विपणन में निजी भागीदारी व कृषकों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई। गौरतलब है कि 24 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा से यह विधेयक पारित कराकर पहली बार राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण सहित अन्य कई आपत्तियों के साथ इसे अस्वीकृत कर सरकार को 14 मई 2022 को लौटा दिया गया था। नशाबंदी व रोजगार 50 सालों से झमुमो का मुख्य मुद्दा रहा है। आज 4 फरवरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। ठीक 50 साल पहले 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला खुला अधिवेशन हुआ था। वह झारखंड आंदोलन के लिए ऐतिहासिक दिन था। तब शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एक की संयुक्त ताकत उस दिन दिखी थी। लाखों ज्यादा लोग सभा में मौजूद थे। उस दिन बड़ी रैली थी। तब विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे और शिबू सोरेन महासचिव। उस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से लंबा सफर तय कर लिया गया और अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद आज सत्ता में है। 50 साल में झारखंड का पूरा प्रदेश बदल गया। 4 फरवरी 1973 को गोल्फ मैदान में प्रस्ताव पारित कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो संकल्प लिया था उसमें से कई पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई भी अधूरे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है अलग झारखंड राज्य बनना। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दहाशत देनी पड़ी, लेकिन अस्थायीता, रोजगार, नशाबंदी और भाषा संस्कृति की लड़ाई आज भी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन मुद्दों को आज जनता के बीच लेकर जा रहे हैं उसकी बड़ी बुनियाद शिबू सोरेन ने 50 साल पहले रखी थी। इन 50 सालों में विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो से लेकर शिबू सोरेन तक अध्यक्ष बने। सभी की प्राथमिकता लगभग एक ही रही। 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। विभिन्न विभागों ने शुरू की तैयारी। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभिन्न विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर बजट में अपनी प्राथमिकताओं और जन योजनाओं को शामिल किया जाएगा। ज्ञात हो कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार फरवरी में ही विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की मन बना रही थी, लेकिन रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने अपनी योजना को बदलने का फैसला लिया। बता दें कि 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग है और 2 मार्च को मतगणना। आपको बता दें कि बीते वर्ष 25 फरवरी से ही बजट सत्र शुरू हुआ था, जो कि 25 मार्च तक चला था। इसमें कुल 17 कार्य दिवस थे। इस वर्ष भी लगभग इतने ही कार्य दिवस होने की संभावना है। 3 मार्च को विधानसभा में बजट पास हुआ था। रामगढ़ उपचुनाव 2023। ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार सुनीता देवी से होगा मुकाबला। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग कुमार महतो को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। झारखंड की राजधानी रांची से सटी रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार यानी 4 फरवरी 2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बजरंग कुमार महतो के उम्मीदवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पत्नी संग बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। इस रैली में होंगे शामिल। बताते गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह झारखंड पहुंचे। यहां अमित शाह भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पत्नी के साथ देवघर पहुंचकर गृह मंत्री ने आज सुबह बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के 1 दिवसीय दौरे में विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे और इफको नैनो एरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह झारखंड के देवघर की अपनी यात्रा के दौरान 4 अलग अलग सार्वजनिक कार्यों में भाग लेंगे, जिसमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, इफको नैनो एरिया संयंत्र की आधारशिला रखना, विजय संकल्प रैली और रामकृष्ण मिशन स्कूल का शताब्दी समारोह शामिल है। गृह मंत्री ने अपने देवघर दौरे की शुरुआत बाबा बैद्यनाथ के दर्शन से की। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।